का कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक यहाँ पे था न्यू रूल, ठीक है ना। तो न्यू रूल हमारा रह गया है, उसको देख लेते हैं। न्यू रूल में 6-7 ये आपका 6 ऑप्शन है इसमें, है ना। 6 टाइप का रूल है, सबको देख लेते हैं कैसे कैसे क्या होगा। सबसे पहले कोई एक डेटा तैयार या जैसे हम 10 से लेके 100 तक इस तरह से टाइप कर लेते हैं, ठीक है। इतना ले लिए। हम इसमें आते हैं न्यू रूल में, ठीक है। न्यू रूल में यहाँ पे दे रहा है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, मतलब वैल्यू के हिसाब से उसको फॉर्मेट करना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल है किस तरह का, 2 कलर स्केल में करना चाहते हैं, 3 कलर स्केल में, डेटा बार में, या फिर आइकन सेट्स में। हम 2 कलर स्केल में ही चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोनों में नंबर। अब वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे दे रहा मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या होता है, सबसे कम। मिनिमम मतलब सबसे कम, और मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा। मिनिमम मतलब कम से कम, और मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा। जैसे मिनिमम मैक्सिमम समझ गए ना। इसमें जैसे हम डाले मिनिमम 40 रहे और मैक्सिमम हमारा 90 रहे, ठीक है ना। और कलर यदि चेंज करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ओके कीजिएगा तो देखिए उस हिसाब से ये कलर के हिसाब से इसको जस्टिफाई कर रहा है, फॉर्मेट कर रहा है, समझ गए ना। डेटा बार्स ये नहीं देखे थे ये सब, सॉरी कलर स्केल। तो हाँ, तो वही चीज़ है लगभग ये, ठीक है। तो कलर स्केल जैसा ही कुछ काम कर रहा है, समझ गए। इसी में आइकन सेट है, डेटा बार्स है, ठीक है। डेटा बार्स रहेगा तो आपका इस हिसाब से ये काम करेगा, जैसा डेटा बार है उस हिसाब से ये काम करेगा, समझ गया ना। और उसी में एक और ऑप्शन है आइकन सेट है, तो आइकन ये सब बताया ही है आपको, है ना। ये सब बताया हुआ है ना आइकन सेट, यहाँ पे ये सब बताए थे ना। हाँ, तो बस वही चीज़ है, ठीक है। न्यू रूल्स में ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए। सेकेंड वाला क्या है, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंस। सिर्फ वैसे सेल्स को फॉर्मेट करना है या फिर हाईलाइट करना है जो कि कंटेन मतलब क्या होता है, रखता है, ठीक है। सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेक्स्ट, इसमें अलग अलग ऑप्शन है। सेल वैल्यू मतलब सेल में क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है ना, यानी कौन सा नंबर लिखा हुआ है। स्पेसिफिक टेक्स्ट तो हम सेल वैल्यू से ही चलते हैं, ठीक है। जैसे बिटवीन, हम यहाँ पे लेते हैं बिटवीन, सेल वैल्यू बिटवीन 30 एंड 90, 30 से लेकर 90 तक में हम लेते हैं कौन कौन सा है यहाँ पे, है ना। बिटवीन मतलब के बीच, 30 से 90 के बीच में देखते हैं कौन कौन है। उसके लिए फॉर्मेट पे जाइए और फिल वाले ऑप्शन पे जाइए और कोई एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको पता चले वो हाईलाइट हो। बस ओके कीजिए और ओके कीजिए, तो देखिए 30 से लेकर 90 तक जितना था यहाँ पे हाईलाइट हो गया ना, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन का यूज आप यहाँ पे भी किए थे, बिटवीन का किए थे ना, ठीक है। तो लगभग वो वही चीज़ है। अब यहाँ से इसको क्लियर करते हैं। फिर है इसी में नेक्स्ट है सेल वैल्यू नॉट बिटवीन। यहाँ पे देख लीजिए, सेल वैल्यू नॉट बिटवीन मतलब इसके बीच में नहीं रहना चाहिए, है ना। नॉट बिटवीन मतलब
नहीं रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि 30 से लेके 90 के बीच का कोई भी वैल्यू नहीं रहना चाहिए, है ना। 30 से लेके 90 के बीच में कोई भी वैल्यू वहाँ पे हाईलाइट नहीं होना चाहिए। कोई कलर ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है हम ग्रीन ही लें, जो आपको इच्छा है वो लें। ओके कर देंगे, ओके कर दीजिए। तो अब देखिए 30 से लेके 90 के बीच में किसी को हाईलाइट कर रहा है, ये समझ गया ना। नॉट इक्वल मतलब इसके बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े। हम फिर से यहाँ पे आपका रूल क्लियर करते हैं। चलिए, उसके बाद है न्यू रूल्स में बिटवीन के बाद है इक्वल टू, है ना। बिटवीन के बाद क्या है, इक्वल टू मतलब के बराबर। हम यहाँ पे क्या देते हैं, सेल वैल्यू इज इक्वल टू, मतलब सेल वैल्यू यदि हमारा 60 के बराबर हो तो उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। इसको मान लिया ब्लू कलर से ले लें, ओके कीजिए, ओके कीजिए। तो 60 जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ हाईलाइट हो गया। जैसे इसको हम 60 कर दिए तो हाईलाइट हो गया ना, इसको 60 कर दिए तो हाईलाइट हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए हम इसका रूल क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। फिर से न्यू रूल्स में आते हैं, फॉर्मेट सेल्स में। अभी हम सिर्फ सेल वैल्यू पे चल रहे हैं, आगे नहीं बढ़े हैं, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू, यहाँ पे दे रहा है नॉट इक्वल टू, के बराबर नहीं हो, मतलब हम चाहते हैं 60 के बराबर नहीं हो, है ना। तो कौन कौन सा सेल हाईलाइट होगा, 60 छोड़ के जो भी होगा वो हमारा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो 60 जहाँ जहाँ था वहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ, बाकी 60 के अलावे जो भी था वो सारा सेल हाईलाइट हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर इसी में चलते हैं, ग्रेटर देन बताया था हमने, ठीक है। तो लगभग वही वाला ऑप्शन इसमें भी है ना। ग्रेटर देन, जैसे हम चाहते हैं कि 55 से बड़ा कौन कौन है, 55 से बड़ा कौन कौन है ना। 55 से बड़ा कौन कौन है, तो देखिए 60, 70, 80 जो भी है 55 से बड़ा उसको हाईलाइट कर दे रहा है, समझ गया ना। इसको मान लिया हम 102 कर दें या 120 कर दें तो हाईलाइट कर देगा। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर से हम क्लियर रूल करते हैं। कोई प्रॉब्लम है? समझ गया छोटू? तुम्हारा क्लियर है ना? चलो, उसके बाद है ग्रेटर देन हो गया, लेस देन। लेस देन क्या होता है, ये कर लीजिएगा ना। लेस देन जैसे हम चाहते हैं कि 50 से छोटा जो भी है ना, या 70 से छोटा, 70 से छोटा जो भी है वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो बस ओके कीजिए, ओके कीजिए। तो 70 के नीचे जो भी है अंक वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। कोई प्रॉब्लम? चलिए, उसके बाद है फिर न्यू रूल्स में लेस देन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, समझ में आता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, या तो बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा हो, है ना। या तो उससे ज़्यादा हो या फिर उसके बराबर हो, यही ना होता है। तो मान लिया हम यहाँ पे दें 55, ठीक है। 55 दिया हमने, ओके करते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 55 के बराबर कोई नहीं था, इसलिए यहाँ पे 55 हाईलाइट नहीं हुआ, है ना। लेकिन 55 के ऊपर जो भी था वो हाईलाइट यहाँ पे हो गया। लेकिन जैसे ही यहाँ 50 को यदि 55 कर दें तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए हम इसको क्लियर करते हैं फिर से न्यू रूल में। उस तरह से लेस देन और इक्वल टू है ना। लेस देन और इक्वल टू,
लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ कि या तो उसके बराबर हो या फिर उससे छोटा हो, है ना। लेस देन और इक्वल टू का मतलब हुआ कि या तो उससे छोटा हो या फिर उसके बराबर हो। हम यहाँ पे जैसे देते हैं 40 देते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट में कलर जरूर चेंज कीजिएगा, नहीं तो वो वर्क वहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है ना। ओके कीजिए एंड ओके कीजिए। तो 40 और 40 से छोटा, ठीक है ना, 40 के बराबर जो भी था और 40 से छोटा जो भी था उसको हाईलाइट इसने कर दिया, ठीक है। मान लिया यहाँ हम 41 करें तो हाईलाइट नहीं करेगा, लेकिन इसी को हम 40 कर दें तो हाईलाइट कर देगा। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? चलिए हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए न्यू रूल्स में फिर से ये क्लियर हो गया ना, ये सारा ऑप्शन। उसके बाद है सेल वैल्यू। सेल वैल्यू क्लियर हो गया। उसके बाद है स्पेसिफिक टेस्ट। स्पेसिफिक टेक्स्ट मतलब होता है कि कुछ टेक्स्ट जो कि फिक्स हो, है ना, उसको फाइंड आउट करना है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे कंटेनिंग है, कंटेनिंग मतलब उसमें होना चाहिए। हम जैसे इसके लिए कुछ टाइप कर लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कुछ नाम टाइप करते हैं, ठीक है ना। जैसे वेजिटेबल का ही नाम POTTA, या नाम ये दीपक कुमार पंकज शर्मा, ठीक है, शिवानी संगम, से अनुपम, चलिए इतना ही लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, न्यू रूल्स पे जाइए और इसको ध्यान से देखिएगा। हम सेल वैल्यू नहीं, अभी स्पेसिफिक टेस्ट। इसमें है कंटेनिंग। कंटेनिंग मतलब क्या होता है? रखना, उसके अंदर होना, है ना। जैसे हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा कुमार हो, है ना, वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाए, है ना। या फिर जहाँ जहाँ IL हो, या मतलब जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा वो यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे करते हैं, जहाँ जहाँ कुमार हो वो हमारा हाईलाइट हो जाए। कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन, ये जो कलर आपको पसंद हो। तो जहाँ जहाँ कुमार था वहाँ हाईलाइट हो गया ना, बाकी में कुमार नहीं है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुमार डाल देते हैं तो हाईलाइट हो गया। बात समझ में आ रही है ना? चलिए फिर से हम रूल इसका क्लियर करते हैं। फिर से आइए न्यू रूल्स में। न्यू रूल्स में नेक्स्ट इसी में है स्पेसिफिक टेस्ट। यहाँ पे नोट कंटेनिंग। नोट कंटेनिंग मतलब उसमें वो चीज़ नहीं होना चाहिए। वैसे सेल को हाईलाइट करना है जिसमें वो टेक्स्ट वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुमार, हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ कुमार हो वो सेल हाईलाइट ना हो, है ना। जहाँ जहाँ कुमार हो वो सेल वहाँ पे हाईलाइट हो। नोट कंटेनिंग मतलब उसमें वो टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम ओके करते हैं तो जहाँ जहाँ पे हमारा कुमार था वो सेल हाईलाइट से हट चुका है। अब जैसे सुनील या संगम के बाद जो है KUMAR दे दें तो हट जाएगा, ठीक है। अब मान लिया श्वेता के बाद हम जो है KUMARI दे दें तो फिर भी हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि KUMAR यहाँ पे है, आई रहने से क्या होगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे बढ़ें, इसको हम रूल को क्लियर करते हैं। फिर से न्यू रूल में स्पेसिफिक टेस्ट में
बिगिनिंग विथ, बिगिनिंग मतलब क्या होता है? शुरू होता है, शुरू। बिगिनिंग मतलब स्टार्ट। तो जैसे हमारा नाम होता है ना कोई लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे हमारा संजीव है तो एस से स्टार्ट होता है, ठीक है। तुम्हारा छोटू है तो सी से स्टार्ट होता है। तो उसी तरह से बिगनिंग विथ वैसा यहाँ पे वर्ड हाईलाइट करना है जो कि हम चाहते हैं कि जो आर ए से शुरू हो उसको हाईलाइट कर दें, है ना। जो भी यहाँ पे जो भी नाम आर ए से शुरू हो या उसको क्या करें, यहाँ पे हाईलाइट करें। हम चाहते हैं कि रेड कलर से हाईलाइट करें, तो रेड लगभग ले लिया, ओके कीजिए। तो आर ए से जो था वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको हम चेंज कर लें, इस नाम को चेंज कर लें, है ना, आर ए जे यू, हाईलाइट हो गया। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? नहीं ना, चलिए। उसके बाद फिर से न्यू रूल में, सॉरी इसमें आइए स्पेसिफिक टेक्स्ट में। कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग हो गया, बिगनिंग विथ समझ गया। उसके बाद एंडिंग विथ समझिए। एंडिंग विथ क्या होता है? जैसे जिसमें जिसमें ई के हो, ई के, ठीक है, उसको हाईलाइट कर दें। लास्ट में एंडिंग विथ मतलब लास्ट में, जैसे नाम का लास्ट होता है ना, जैसे छोटू तो टी यू, है ना। तो जो भी है, तो ये क्या है, अभिषेक को हाईलाइट कर दिया ना, जो कि लास्ट में ई के था, ठीक है। किसी में भी ई के लगा देंगे तो हाईलाइट वो हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। फिर से न्यू रूल्स में, ये तो समझ गया, स्पेसिफिक टेक्स्ट पूरा क्लियर हो गया। डेट एकरिंग क्या होता है? तो डेट वाला फॉर्मेट हम बताए थे, है ना। जैसे कुछ डेट यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं। ये एक्चुअली पहले मंथ लेता है, फिर उसके बाद सिस्टम का डेट यहाँ पे क्या लेगा, सिस्टम के फॉर्मेट के हिसाब से डेट लेगा। जैसे आज का कितना है, 11 महीना 11 है 21 2022, ठीक है ना। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट वीक का सारा डेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी को पकड़ के नीचे लाइएगा तो नेक्स्ट वीक का जितना भी डेट है वो यहाँ पे आ गया। हाँ, प्रिंट करेंगे तो वो सिलेक्ट करके प्रिंट हो जाएगा वो। इस तरह से आएगा, है ये वाला। हाँ, वो हट जाएगा। यदि वो साथ में बॉर्डर प्रिंट करना हो तो बॉर्डर तुमको देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसका जब प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो अब यहाँ बॉर्डर के साथ प्रिंट होगा, ठीक है। मार्जिन सेट करना बताएंगे। कभी कभी क्या होता है कि इसके रेंज से बाहर चला जाता है हमारा कॉलम या फिर रो, तो मार्जिन को सेट करके हम उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, वो बताएंगे हम। प्रिंट नहीं होगा अगर ज़्यादा हैं? प्रिंट नहीं होगा सर। अब बहुत ज़्यादा होगा तो फिर उसका टेक्स्ट का साइज छोटा करके कर सकते हो, एक ऑप्शन ये है। और नहीं तो फिर मार्जिन में जितना हमारा रो या कॉलम एडजस्ट हो जाए वैसे हम कर सकते हैं प्रिंट, ठीक है। आगे बढ़ें, वो हम दिखाएंगे वो चीज़। न्यू रूल्स में आते हैं। यहाँ पे कोई एक और डेट जैसे यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, बैक डेट वाला ले लेते हैं, है ना। एक कल के डेट में कितना था हमारा, 20 था ना, 11 एक डेट पिछले वीक का, इतना ही ले लेते हैं समझने के लिए। चलिए इसको ले लिए। न्यू रूल्स में जाइए और यहाँ पे है डेट अकरिंग यस्टरडे। यस्टरडे दे रहा है तो कल कौन सा दिन था हमारा, जो बीता हुआ कल है, ओके कीजिएगा। तो 20 तारीख था हमारा कल, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर दिया।
फिर से हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद है टुडे, आज कौन सा है, कोई भी एक कलर ले लीजिए। तो आज का डेट यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? उसके बाद फिर से न्यू रूल्स में अब चाहते हैं लास्ट इन द लास्ट 7 डेज, मतलब लास्ट जो 7 दिन हमारा बीता उसका। कोई कलर एक ले लीजिए। ओके एंड ओके है। एक तो आज का हो गया और एक कल जो बीता है हमारा वो हो गया। ठीक है। यहाँ पे यदि कोई और डेट हम जैसे चेंज करें, मान लिया 11 और 18, हाँ 18 16 जो करना हो तो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि ये पिछले सप्ताह ही हमारा 7 दिन के अंदर का समय जो है वो बीता हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ें। इसी में है दिस, नेक्स्ट वीक, दिस वीक। ठीक है ना, तो ये सब करके देख लीजिएगा, आसान है एकदम, है ना। जैसे लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ में कोई डेटा मेरे ख्याल से नहीं है, इसलिए हाईलाइट नहीं करेगा। ठीक है ना, लास्ट मंथ का कोई डेटा नहीं है इसलिए हाईलाइट नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल अभी तो फॉर्मेटिंग हमारा लगा हुआ है, इसको 11 की जगह महीना जो है 10 कर दीजिए। हाईलाइट कर दिया ना? बात समझ में आ गई? क्योंकि लास्ट महीना हमारा कौन सा था? 10वां था, है ना। ये डेट एक्चुअली उठाता कहाँ से है? ये सिस्टम का जो डेट होता है वहीं से ये पिक करता है डेट को। ठीक है, यदि सिस्टम का डेट 2018 का रहेगा तो ये काम नहीं करेगा फिर प्रॉपर। सिस्टम में यदि कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में यदि डेट 2018 का डिस्प्ले करता रहे तो ये काम नहीं करेगा। फिर 2018 वाले के हिसाब से टाइप कीजिए, तब उसको सीख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एक्चुअली अप टू डेट रहेगा टाइम, तो बेहतर तरीके से काम करेगा। हाँ, यदि टाइम उसमें गड़बड़ है, उस सिस्टम में यदि टाइम खराब हुआ है, एग्जैक्टली आज का डेट यदि डिस्प्ले नहीं कर रहा है तो उसको पहले ठीक कर लीजिए, उसके बाद फिर काम कीजिए। ठीक है ना, कहीं भी हो। हम बैठने से हो जाएगा ना सर? हाँ, आगे बढ़ें। डेट एकरिंग में ये तो सारे ऑप्शन, जैसे नेक्स्ट मंथ या दिस मंथ, जैसे दिस मंथ है, इस महीना वाला जो भी डेट है इसको क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, ओके कीजिए। तो इस महीना में जो भी डेट है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये डेट वाला तो समझ गया लगभग, क्लियर है। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा न्यू रूल्स में ब्लैंक्स। ब्लैंक क्या होता है? हम जैसे नाम टाइप करते हैं कुछ, स्टूडेंट्स नेम और उसके बगल में उसका मार्क्स। ठीक है, मार्क्स मतलब कितना नंबर वो लाया, है ना। जैसे यहाँ पे राहुल, दीपक, दिनेश, श्वेता, राजू, सुनील, इतना ही नाम लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से। जैसे ये तो छोटा मोटा डेटा है इसलिए आसानी से ये काम, एक्चुअली लार्ज डेटा है उसमें ये काम करेगा। जैसे मान लिया राहुल जो है ये 500 में 425 नंबर लाया। इसका फॉर्मेटिंग गड़बड़ है, फॉर्मेटिंग यहाँ से जनरल कर लीजिए। ठीक है ना, 500 में 425 नंबर लाया। दीपक एग्ज़ाम दिया ही नहीं, एब्सेंट हो गया,
ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं उसमें डालेंगे, है ना। अब एग्ज़ाम दिया नहीं तो मार्क्स लाएगा नहीं, ठीक है। दिनेश मान लिया जाए 420, ये 155, राजू मान लिया जाए 499, सुनील को कर देते हैं 279, ठीक है। तो इसमें एक क्या है, ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब क्या होता है, खाली, जिसमें कुछ भी ना हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में, उसके बाद इस वाले ऑप्शन में आइए और ब्लैंक्स पे क्लिक कीजिए, और जहाँ जहाँ हमारा ब्लैंक्स होगा उसको क्या करेगा, वो हाईलाइट करेगा। एक जगह यहाँ पे खाली है तो हाईलाइट हो गया। अब भूल चूक से यहाँ पे आप कुछ नहीं दिए हैं तो वो भी डिलीट होके वो कलर वहाँ पे चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत? या फिर यहाँ पे इसका मार्क्स बिठा दीजिएगा, मान लिया 412 कर दीजिएगा तो हाईलाइट से वो हट जाएगा। कोई डाउट? चलिए इसका रूल हम क्लियर करते हैं। उसके बाद न्यू रूल्स में सेकंड वाले ऑप्शन में आइए, नो ब्लैंक्स। नो ब्लैंक मतलब कि जहाँ जहाँ खाली नहीं है उसको ये हाईलाइट करेगा, मतलब इस जगह को छोड़ के बाकी सारे जगह को क्या है, ये हाईलाइट कर देगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। यदि यहाँ पे भी कुछ रहता तो उसको हाईलाइट कर देता। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए फिर से हम रूल को क्लियर करते हैं। फिर से न्यू रूल में सेकंड वाले ऑप्शन में एरर है। अब एरर क्या होता है? एरर मतलब क्या होता है? एरर मतलब समझ में आता है? गलती। एरर मतलब क्या होता है? गलती, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसका परसेंट निकाल, पहले एक परसेंट निकाल लेते हैं इसके बगल में, ठीक है, उसके बाद ये समझ में आएगा। शिफ्ट दबा के ऊपर का जो 5 नंबर है उसको प्रेस कीजिए, ठीक है। हाँ, शिफ्ट प्रेस कीजिए, फिर 5 प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। फंक्शन की के नीचे में है, F4 के जस्ट नीचे में, ठीक है। उसमें कीबोर्ड में तो लिखा ही हुआ है, सब लिखा हुआ है, कुछ करने की जरूरत थोड़े है। अब देखिए इसका परसेंटेज हमको फाइंड आउट करना है। जैसे इसका हम दे देते हैं 410 नंबर। परसेंट निकालने के लिए कुछ भी नहीं मालूम है तो सिंपल सा उपाय है। मान लिया 500 मार्क्स का है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कीजिए, 425 इसको सेलेक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 500, हो गया। सेल फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा टोटल मार्क्स जो है वो एक ही हो तो बार बार उसमें हम इसको बिठा सकते हैं, या फिर 500 थोड़ा सा और बढ़िया दिखाना है तो ऊपर में कहीं पे फिक्स कर दीजिए, है ना। ये हो गया। लेकिन एरर कब आता है? जब टेक्स्ट नंबर की जगह टेक्स्ट दे दोगे तो गलती तो हो जाएगा ना। अब मान लिया 420 की जगह, ठीक है, 420 की जगह यहाँ पे 4, 2 और O टाइप कर दें तो वैल्यू एरर हो गया। क्या टाइप कर दें? 4, 2 और O। हो सकता है देखने में मिस्टेक हो गया हो, वहाँ ऊपर वाला 0 ना प्रेस हो करके नीचे वाला P के बगल वाला टाइप हो गया हो सकता है ऐसा। तो ये बगल में क्या है, एरर दे दिया ना, वैल्यू मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। जैसे ये 410 है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लिया 401 कर दें तो 4 और 0 की जगह O चला गया और 1 कर दिए तो प्रॉब्लम हो गया ना। तो ये यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। या फिर एक तरीका और होता है एरर डिस्प्ले करने का, जैसे हम इसको और इसको जोड़ दें, ये दोनों को ऐड करें तो कभी ऐड होगा? राहुल और 425 को ऐड करें तो होगा कभी? नहीं ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हम इसको ऐड करते हैं, नाम और डिजिट ऐड होता है? नहीं ना। तो क्या है, वैल्यू का एरर है। बात समझ में आ रही है? अब हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और या फिर इसको कर लीजिए। यहाँ पे मान लिया इस सेल को सेलेक्ट कीजिए, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कीजिए,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, न्यू रूल्स में जाइए, और यहाँ पे क्या है, ईरर। तो जहाँ जहाँ ईरर होगा उसको वो क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। तो ईरर यही दो जगह पे है, तो ये हाईलाइट कर दे रहा है ना, है साइड वाला को सिलेक्ट नहीं किए थे, इसको भी यदि सिलेक्ट कर लें तो हाईलाइट कर देगा। अब जैसे ही इसको हम 401 कर दें तो हाईलाइट से हट गया ना, मतलब ईरर वहाँ से क्या है वो हट गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसको 420 कर दीजिएगा तो हट जाएगा। कोई समस्या? आगे बढ़ें। फिर से न्यू रूल में, इसमें ऑप्शन है नो ईरर, ठीक है ना। तो नो ईरर हम इसको लेते हैं, फॉर्मेट में गए, कलर थोड़ा जो आपको चाहिए वो ले लीजिए, ओके कीजिए। तो इसमें किसी तरह का कोई ईरर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि कंडीशन ही क्या था कि जहाँ जहाँ पे नो ईरर हो उसको हाईलाइट कर देना है। अब जैसे हम 420 को फिर से यदि कर दें 4 और 0 की जगह गलती से ओ टाइप हो गया हो और 2, क्या हुआ, गड़बड़ हो रहा है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, न्यू रूल्स में गए, सेकंड वाले ऑप्शन पे नो एरर्स, फॉर्मेट पे गए, कलर लीजिए, ओके कीजिए। हाँ देखिए, जहाँ जहाँ पे नो एरर है, सॉरी जहाँ जहाँ पे हमारा नो एरर है उसको क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, और जहाँ पे एरर है उसको हाईलाइट नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब एरर का जस्ट अपोजिट है। इसको मान लिया 402 कर दें तो वो भी हाईलाइट में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए, तो ये सारा ऑप्शन क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई किसी तरह का डाउट नहीं ना? आगे बढ़ें। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आते हैं, न्यू रूल्स में जाते हैं, और ये थर्ड वाला ऑप्शन टॉप और बॉटम वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम क्या होता है, जैसे यहाँ पे टॉप 1 है ना, टॉप 1 टॉप बॉटम बताए थे ना आपको, तो बस वही चीज़ है, कुछ नहीं है ये। इसको सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, ओके कीजिए। तो सबसे ज़्यादा कौन है, 499, ठीक है, तो वो टॉप पे हो गया। मान लिया इसको भी 499 कर दें तो दोनों हाईलाइट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना। और मान लिया इसको 425 को 500 कर दें तो दोनों खत्म हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, यहाँ पे टॉप 2 कीजिएगा, क्लियर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे टॉप 2 हम कर लेते हैं, जैसे टॉप 10 तो है ही नहीं, टॉप 2 कर लेते हैं। और इसका कलर जो है, तो दो यहाँ पे सेल 499 टॉप 2 में चला जाएगा। और इसको जैसे 498 कर देंगे तो बस 500 और 499 रहेगा। क्लियर है? 498 नहीं करते तो मान लिया 401 कर दें तो 402 हाईलाइट हो जाएगा। 499 तो है ही ना? क्या नहीं समझ पा रहे हैं? ओ हाँ, 3 करेंगे तो 498। हाँ जैसे ये, हाँ 498 हमने किया। इसको सेलेक्ट करके क्लियर कर लीजिए पहले, और यहाँ पे न्यू रूल्स में, हाँ यहाँ पे टॉप 3 यदि देखना है, और जो कलर आपको चाहिए यहाँ से ले लीजिए, तो टॉप 3 में ये दिखाएगा। बात समझ में आ रही है ना? कोई डाउट? चलिए, क्लियर रूल्स। फिर से न्यू रूल में यहाँ पे क्या है, दैट एबव और बेलो एवरेज। इसके लिए एक सिंपल सा डेटा हम लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम 10,
पूरे को डिलीट कर लीजिए। एवरेज समझ में आता है ना? जैसे 10 से लेकर के 100 तक का एवरेज क्या होगा? 55 होगा। इसको ऐड कीजिएगा तो 550 होगा। यहाँ पे दिख रहा है टोटल सम कितना है? 550। और कितना संख्या यहाँ पे है? तो 10 है, और उसको 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 55 होगा। एवरेज भी यहाँ पे 55 दिखा रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल्स में। चलिए, यहाँ पे फॉर्मेट वैल्यूज एबव यहाँ पे है, एबव द एवरेज फॉर द सेलेक्टेड रेंज। ठीक है, मतलब कि एवरेज से ज़्यादा जो भी होगा उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। एबव मतलब ऊपर होता है, एवरेज से ज़्यादा जो भी होगा उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। कोई दिक्कत? इसको फॉर्मेट कीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, ओके कीजिए। तो 55 से ज़्यादा जो भी है उसको यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे ये कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है ना? कोई डाउट? फिर से न्यू रूल्स में। अब उसी तरह से इसी में है, बेलो है, इक्वल है, इक्वल टू एबव है, ये सब करके देख लीजिएगा। ठीक है ना? इसी में एक और है, यूनिक और डुप्लीकेट। ठीक है ना? यूनिक और डुप्लीकेट ये भी बताया हुआ है। ठीक है, जैसे डुप्लीकेट वैल्यू क्या होता है? एक बार में 2 डिस्प्ले हो, है ना? हम जैसे इसको चेंज करते हैं, 50 को यहाँ पे 10 कर ले, 80 को यहाँ पे 10 कर ले, और यहाँ पे 60 को जो है 20 कर ले। ठीक है, 90 के 40 कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, न्यू रूल में जाइए, और यूनिक और डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे जाइए। हम डुप्लीकेट को ये भी रखते हैं, फॉर्मेट कोई कलर एक ले लीजिए, और इसको ओके कीजिए। तो जहाँ जहाँ जैसे 10 यहाँ पे 2 बार है, 2 या 2 से अधिक बार है इसलिए हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, 20 यहाँ पे 2 या 2 से अधिक होगा इसलिए हाईलाइट हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? कोई डाउट यहाँ तक किन्हीं को? चलिए, उसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल्स में आइए। यूनिक वैल्यू की जगह तो क्या होगा? जो एकदम डिफरेंट होगा वही हाईलाइट होगा। 30 होगा, 70 होगा, 30 होगा, 70 होगा और 100 होगा, है ना? तुम समझ गए? कोई डाउट? चलिए, फिर से है। अब ये वाला ऑप्शन, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे आपका दुकान है, ठीक है ना? आप मोबाइल का दुकान रखे हैं, तो या इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, तो उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं। मान लिया फ़ोन का ही हम लेके चलते हैं, अलग अलग कंपनी के फ़ोन होते हैं, उसके मॉडल नंबर अलग होते हैं। ठीक है ना? तो एक डेटा हम एक तैयार कर लेते हैं, जैसे एप्पल, सैमसंग, ठीक है ना, ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, और बोलिए आईटेल, इंटेक्स, लावा, और एक और भी है। इतना ही रखिए ना, इतना ही रखिए। मान लिया यहाँ पे हम ओप्पो को दोबारा ले लेते हैं या एप्पल को दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। या आईटेल को जो है, इसमें वीवो को हम दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ले लेते हैं मॉडल नेम या मॉडल नंबर। जैसे ले लेते हैं M001, ऐसे करके ले लेते हैं सब, है ना? ये रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं। इसको ड्रैग यहाँ से पकड़ के नीचे लाइएगा तो ये एक मॉडल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना? और इसका ले लेते हैं प्राइस। मान लीजिए एप्पल तो थोड़ा महंगा आएगा, 40,000 का मान लेते हैं। सैमसंग इसको 25, ओप्पो ये थोड़ा बोलते जाइए रेट, 7,000,
हम्म, 18,000 1400 लावा एक्चुअली लावा LAVA होता है। 1400 ले लिए, चलिए ये 89,000 ले लेते हैं, है ना। चलिए ये हो गया। इसमें बॉर्डर ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड कर लीजिए। चलिए ये यहाँ पे हमारा एक लिस्ट बन गया उस ब्रांड का। हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, दोनों सेल को मर्ज कर लीजिए। यहाँ से मर्ज सेंटर पता है ना। यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस जगह पे प्रोडक्ट का नाम जैसे ही इंटर करें तो उसका जो सेल है वो हाईलाइट हो जाए। क्वेश्चन क्या है, हम जैसे यहाँ पे एप्पल डालें तो एप्पल जहाँ जहाँ है वो हमारा हाईलाइट हो जाए, है ना। ये हम चाह रहे हैं, तो कैसे होगा, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, न्यू रूल में आइए और उसके बाद इस वाले ऑप्शन का यूज कीजिए। इसको थोड़ा साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा सर। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद, सॉरी, क्लिक करने से पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, पूरे को, या फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए सिर्फ, या जिसको मन है। वैसे पूरे भी कीजिएगा तो कैसे हाईलाइट होगा सर? रेट में तो भी आ रहा है। दिखा रहे हैं। इसको सिर्फ प्रोडक्ट जो भी है हमारा उसको सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। सेलेक्ट करने के बाद न्यू रूल्स पे जाइए, इसको यूज कीजिए। यहाँ पे कर्सर को रखिए, ठीक है। कर्सर को रखने के बाद इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। प्रोडक्ट पहला है, नहीं, पहला सिर्फ पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसमें क्या है, कंडीशन है, पहले ऑप्शन को, पहला जो प्रोडक्ट है उसी को सिलेक्ट कर लेना है। कुछ भी रहे, पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, अब बगल में डॉलर का साइन है ना। डॉलर का साइन है तो उसको हटा लीजिए, है ना। इसको क्या कीजिए, यहाँ से डिलीट कर लीजिए। मतलब अभी क्या है, ये फिक्स है ना। तो इसके बगल में आइए, डिलीट कर लीजिए, यहाँ पे आइए और इसको डिलीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू प्रेस कीजिए और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, बस क्लिक करना है। फॉर्मेट पे जाइए और जो कलर आपको हाईलाइट करना है उसको ओके कीजिए, ओके कीजिए। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं APPLE, तो एप्पल जहाँ जहाँ था हाईलाइट हो गया। यहाँ पे हम ओप्पो लिखते हैं, OPPO। बात समझ में आई? बाउंस कर गया। हम दोबारा दिखाते हैं, चलिए। अगर पूरा सेलेक्ट करेंगे इसको, जो मतलब ये है अमाउंट है, हम उसी वैसे ही करके दिखाते हैं। इसको सबसे पहले क्लियर रूल कर लेते हैं, ठीक है। पूरे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल्स पे गए, इस ऑप्शन पे गए और यहाँ पे क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिए, पहला जो प्रोडक्ट है हमारा उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद दूसरा करके देखिए तो सर होता है। प्रॉब्लम होगा उसमें, देख लेते हैं करके। मान लिया हम इसको सिलेक्ट कर, सॉरी, पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे क्लिक कीजिए और मान लिया हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो फिक्स है इसको फिक्स से हटा लेते हैं। इसको इज इक्वल टू प्रेस करते हैं और इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जो कलर है उसको चेंज कर लीजिए, ओके कीजिए। प्रॉब्लम हुआ ना, समझ गए क्या दिक्कत हुआ, समझे। ये पूरे को हाईलाइट कर दिया,
इसीलिए क्या है, पहले प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। क्या समझे? पहला जो हमारा प्रोडक्ट है उसी को सिर्फ सेलेक्ट करना है, बाकी वो सारे पे काम कर जाएगा। इसको दोबारा देख लीजिए। न्यू रूल्स में जाइए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। एप्पल है, इसको जो भी पहला प्रोडक्ट हो उसको सेलेक्ट, उस पर क्लिक कर लीजिए और ये जो फिक्स किया हुआ है इसको हटा लीजिए। यहाँ पे आइए, इज इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए, वहाँ पे इंटर कीजिए और प्रोडक्ट नेम जहाँ पे इंटर करना है उस वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से कलर आपको जो चाहिए, मान लिया रेड चाहिए या ग्रीन चाहिए, उसको आप सेलेक्ट करके ओके कीजिए। अब हम मान लिया यहाँ पे डालते हैं, ओप्पो हाईलाइट हो रहा है ना, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, यहाँ से हम चाहते हैं कि एप्पल, ठीक है, तो एप्पल ले लेगा। यहाँ पे चाहते हैं लावा, स्पेलिंग गलत लिखिएगा तो कुछ नहीं होगा। वहाँ पे अमाउंट डालिए सर। अमाउंट काम नहीं करेगा। अमाउंट डालिएगा तो, एक सेकेंड, मान लिया हम 1400 डालते हैं तो 1400 हाईलाइट हो जाएगा। समझ गए? मतलब इस सेल पूरे जो भी हमारा मॉडल नंबर फाइंड आउट करे, पूरा जो भी सिलेक्शन हमारा होगा, ठीक है ना। अब जैसे मॉडल नंबर डालिएगा M009 तो वो हाईलाइट होगा। समझ गया ना? तो जितना सिलेक्शन होगा उस पूरे सिलेक्शन में से ये काम करेगा हमारा। सिलेक्शन के अंदर में काम करता है। हाँ, विदाउट सिलेक्शन ये काम नहीं करेगा। चलिए इसको हम रूल को क्लियर करते हैं। इसी में एक और ऑप्शन है न्यू रूल्स में, इस वाले ऑप्शन में हम चाहते हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि इस पूरे को, ये पूरा जो रो है उसको हाईलाइट करें, ये पूरा रो है उसको हाईलाइट करें एक बार में। अभी क्या कर रहा है कि सिर्फ सिंगल रो हमारा हाईलाइट हो रहा है या सिर्फ एक सेल हाईलाइट हो रहा है। हम चाहते हैं तीनों सेल एक साथ, यानी कि पूरा रो। मॉडल नंबर डाले या रेट डाले या, तो देखिए, मॉडल नंबर से आदमी सर्च नहीं करता है, आदमी ब्रांड के हिसाब से देखता है। अब फ़ोन लेने जाएगा तो उसको उस दुकान वाले को मॉडल नंबर बताइएगा, पहले उसको क्या बताइएगा, ब्रांड बताइएगा। अब ब्रांड के हिसाब से वो पूछेगा कौन सा मॉडल आपको लेना है, किस रेंज में आपको लेना है ना। पहले तो आदमी वो जिस ब्रांड का आपको लेना है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो तीनों सेल हाईलाइट करने के लिए टोटल को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद न्यू रूल्स पे जाइए और इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ले आइए कर्सर को और पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलम को फिक्स करना है, सिर्फ जो है कॉलम को फिक्स करना है, रो को नहीं। तो कॉलम क्या है, जैसे C हो गया, D हो गया, E हो गया, ये सब क्या है, कॉलम है। और 9, 10, 11, 12, 13 ये सब क्या है, रो है। तो सिर्फ कॉलम को ही फिक्स करना है, बाकी रो को छोड़ देना है। तो रो के पहले जो डॉलर साइन है उसको हटा देंगे हम। बात समझे? यदि हमको सिर्फ कॉलम फिक्स करना है तो कॉलम के पहले डॉलर साइन को रहने देंगे, बाकी रो के पहले जो सिंबल है उसको हटा देंगे। इज इक्वल टू प्रेस कीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट नेम जहाँ पे इंटर करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट पे जाके जो कलर आपको चाहिए उसको क्लिक कर लीजिए, ओके कीजिए। काम नहीं किया, प्रोडक्ट नेम डालना होगा ये वाला, ठीक है ना। हम यहाँ पे APPLE, जहाँ जहाँ एप्पल था वहाँ वहाँ वो हाईलाइट हो गया। इसमें यदि इसको डालिएगा तो ये काम नहीं करेगा। मतलब मॉडल नंबर डाल के सर्च कीजिएगा M009 तो काम नहीं करेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नेम डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ओप्पो का लेना है तो ओप्पो जहाँ है वो दिखा देगा। मान लिया इसके पास ओप्पो का एक और फ़ोन है तो 2 दिखाएगा, वहाँ पे जो डॉलर एक हटा रहा है तो वहाँ पे डॉलर नहीं हटाएगा तो काम नहीं करेगा फिर।
डॉलर यदि नहीं हटाइएगा ना तो वो क्या है, आपका काम करेगा इन तीनों ये फिक्स जब तक नहीं कीजिएगा तो तीनों कॉलम आपका ये तीनों सेल जो है ये सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो एक पीछे वाला है, उसको हटाएगा, इसको रहने देंगे, उसको का हाँ उस वो भी दिखाते हैं आपको। देखिए ये तो इस तरह से हो गया। हम इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको यहाँ से डिलीट पहले कर लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि रो को फिक्स, सॉरी कॉलम, ये रो को फिक्स कर दीजिए और कॉलम को फिक्स से हटा दीजिए, है ना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, न्यू रूल्स में जाइए, यहाँ पे इसको पूरे को सिलेक्ट कीजिए। उसके लिए पूरे को क्यों हम चाहते हैं कि पूरा प्रोडक्ट एक बार में हाईलाइट हो जाए, पूरा मॉडल एक बार में हाईलाइट हो जाए, पूरा प्राइस जो है एक बार में हाईलाइट हो जाए, है ना। न्यू रूल्स पे जाइए, इसको क्लिक कीजिए, इस पे आइए, हम यहाँ पे चले आते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट पे चले आएंगे अब, क्योंकि पूरा रो सेलेक्ट करना है, समझ गए। प्रोडक्ट पे चले आए और आप क्या कह रहे हैं कि कॉलम जो है उसको फिक्स ना करें और रो को यहाँ पे फिक्स कर दें, इज इक्वल टू ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे हम इंटर करेंगे कुछ भी, बस कलर सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, ओके कीजिए। अब हम यहाँ पे मान लिया जाए PRODUCT प्रोडक्ट टाइप करेंगे तो देखिए, समझ गए ना। तो अब बोला क्या मोबाइल के नाम डालें तो यहाँ पे प्राइस मान लिया डालते हैं, प्राइस वाले को हाईलाइट करेगा, मतलब फोन के नंबर नहीं तो ये पर देख लेते हैं, कुछ नहीं काम करेगा। ठीक है, मॉडल में भी डालेंगे तो हाईलाइट हो जाता है। मॉडल नंबर डालिएगा तो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों डालते हैं तो हैं? दोनों कैसे डालिएगा? दोनों डॉलर वहाँ आ जाए तो उससे भी इतना ही रहने दीजिए उसको, इसमें 2-3 चीज़ और है ना, वो नेक्स्ट वाला में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है।